नमस्कार. जनहित एक्सप्रेसमध्ये आपले सहर्ष स्वागत. बहुत ही धूम से इनका इस्तकबाल होना चाहिए हमारे बीच. हमारे तालुका में ये पहली बार आए हैं हमारे बीच. हमारे बच्चों को रहनुमाई करने के लिए जनाब डॉक्टर मुबारक काफरी साहब, हम आपका बहुजन विकास आघाड़ी परिवार की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं. हमारे लोक नेता चंद्र ठाकुर की तरफ से इस्तकबाल करते हैं. इसके बाद के मोहताज नहीं है, वो हम सबके चहीते, हम सबके लाडले, हमारे लोकप्रिय, हमारे और भी है. हमारे हितेंद्र ठाकुर साहब आज हमारे वसई तालुका में 1990 से हमारी खिदमत में दिन रात यहाँ पर आपकी खिदमत है, हमारी सबकी खिदमत में मौजूद रहते हैं. 12 घंटा 365 दिन वो हमारी खिदमत में, हमारी कौम के लिए आधी रात को भी हम लोगों का कोई भी मसला हो, हमारे हितेंद्र ठाकुर साहब हमारे लिए 24 आवर्स मौजूद रहते हैं. चाहे वो स्कूल का मसला हो, कॉलेज का मसला हो, पानी का मसला. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम. अम्मा बाद. आज के इस शानदार ईद मिलन प्रोग्राम के आयोजक और यहाँ के बहुत चहीते नेता लीडर अली जनाब हितेंद्र ठाकुर अब्बा साहेब, जिनका अभी आज मेरी उनसे मुलाकात लगभग 30 बरस के बाद हो रही है, लेकिन यहाँ पर उनकी जो काम है वो मुंबई में बैठकर भी हम सब पढ़ते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं, दुआ देते रहते हैं. और खुसूसन ये रीवा कॉलेज के माध्यम से जो उन्होंने तालीमी तहरीक शुरू की है, यहाँ के जो बच्चे आते हैं हमारे पास, हमारे ट्रस्ट में, वो इसकी क्वालिटी, गुणवत्ता जो है, तालीमी कैफियत जो है, उसकी बड़ी तारीफ करते हैं. तो ये रातों रात नहीं बनते, ये सब ये विलेज हैं, ये बरसों की मेहनत और मशक्कत के बाद बनते हैं. हमारे एरिना रफीक, हम सबके साथी, हम सबके राइट लीडर, इस वसई विरार महानगर पालिका के पहले डिप्टी मेयर अली जनाब सगीर डांगे साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, नीचे तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, हज़रात गिरामी, बाइज़्ज़त ख़वातीन, प्यारे बच्चों और बच्चियों, अल्हम्दुलिल्लाह खालिस ईद मिलन के इस प्रोग्राम में आपके साथ शिरकत करके मुझे बड़ी खुशी इससे हो रही है कि यहाँ से हम कुछ फिक्र इंशाअल्लाह लेके जाएंगे. हालात आज इस मुल्क भर में कैसे हैं, आज आप सभी वाकिफ हैं. कहीं कहीं पर हमको अपने गरीबान में भी झांक कर देखना है कि जिस कौम को सबसे पहला हुक्म का इकरा पढ़ 6666 जो अहकामात हैं, हुक्म है कुरान में, तो पहला हुक्म नमाज और ज़कात का नहीं है, वो है, वो बड़े सुकून है इस्लाम के. तो पहला हुक्म है पढ़, जिसमें ये कहा गया कि 47 में, और दुनिया की बुलंदतरीन चोटियों पर सुनहरे अल्फाज से लिखे जाने के लायक ये आयत कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते. वो इल्म वाले तो कोई भी किसी भी कौम के हों, उनके पास अगर इल्म है तो वो छाए रहेंगे हम पर, और हम अगर गफलत में रहेंगे तो सिर्फ मिट्टियों पिटाए रहेंगे. इसको हमने जो है वो ये नहीं किया. कुरान पढ़ो, ये कुरान में कहीं लिखा नहीं है. कुरान को तदब्बुर करो, फिक्र करो, सोचो
एक एक आयत में सोच सोच ये करने से हम चूके हैं। लोगों में गलतफहमियां कहीं पहुंच गई, उसको हमें दूर करने के लिए अच्छा मॉडरेट तरीका नहीं अपना है। एक लफ्ज है जिहाद, लोगों में गलत नहीं, जिहाद करने का कत्ल करो, नहीं। जिहाद कई किस्म का, सबसे अफजल जिहाद जो है वो जिहाद के नफ्स है। अपने नफ्स को मारो, अपनी आना को, अपनी सारी ख्वाहिशात को, उसको कंट्रोल करो, वो सबसे बड़ा जिहाद है। हम इसको नहीं कर सकते हैं। जब बातें फैलती गई, इस्लाम के ताल्लुक से गलतफहमियां फैलती गई, तभी हमने ये आयत किसी को नहीं बताई। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर किसी ने एक बेगुनाह का कत्ल किया है तो आमतौर पर क्या कहते हैं हम लोग, 10 कत्ल किए, 100 कत्ल किए, 1000 कत्ल। कुरान क्या कहता है कि अगर हम में से किसी एक बेगुनाह का कत्ल किया है तो पूरी इंसानियत का, पूरी मानवता का, पूरे मैनकाइंड का हमने कत्ल किया। ये आयत हम लोगों तक हम नहीं पहुंचा पाए। हमने नहीं बताया कि इस्लाम का मतलब ही पीस है, अमन है, शांतता है। ये सारी बातें हमारे दावती कामों में कुछ या तो खोट है या हम जो हैं वो काबिल नहीं है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। हमारे सामने सारी मिसालें हैं, सहाबाए किराम की मिसालें हैं। लोग बोलते हैं हम माइनॉरिटी में हैं, हम अक़लियत में हैं, इसलिए हम कुछ अपनी बात नहीं कह पाते। आप अक़लियत का तस्वीर कीजिए, जानते हैं अक़लियत किसे कहते हैं? चंद नफूस, चंद लोग, चंद सहाबा तबके हुए रेगिस्तान में। तस्वीर कीजिए उस जमाने का। और तस्वीर अगर आपने नहीं हो सकता होता है तो कभी जब हज या उम्रा को जाते हैं तो मक्का, मदीना मुनव्वरा दिन के वक्त सफर कर लीजिए और आपकी एयर कंडीशन गाड़ी से बाहर निकलिए और वहां पर जो चिलचिला की धूप है उसको उसका तजुर्बा कीजिए।